जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे जो आज के टॉपिक्स हैं अभी इस वक्त, पहले इस स्लाइड में हम ये वाले टॉपिक कवर करते हैं। हमारा इस पहला टॉपिक है लीस्ट काउंट। कोशिश करते हैं थोड़ा लिमिटेड और समराइज फॉर्म में बातें करें, क्योंकि पिक्चर बहुत लेंथी हो जाता है और रिटर्न मटेरियल बच्चों को चाहिए होता है ताकि एग्ज़ाम में लिख भी सके। तो साथ एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी सी इस एरिया में कर लेंगे, और यहाँ पे जो है वो उसकी डेफिनेशन और कंसेप्ट जो है वो रिटर्न मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो पहला है जी लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है? द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट विच एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर। सबसे छोटी सी छोटी मकदार जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट या आला मेजर कर सकता है, पैमाइश कर सकता है, उसे कहते हैं लीस्ट काउंट। मुश्किल नहीं है, लफ्ज से पता चल जाता है हमें वर्ड क्या लिखा हुआ है। लीस्ट, लीस्ट कहते हैं कम से कम, काउंट कहते हैं गिनना, पैमाइश करना। तो हर आले की एक लिमिट है, एक हद है कि वो मैक्सिमम कितना और मिनिमम कितना पैमाइश कर सकता है। ठीक है जी। हम क्योंकि इस चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटीज और मेजरमेंट डिस्कस कर रहे हैं, हमारी ये तीसरी चौथी वीडियो है इसमें, तो मेजरमेंट का हमने बहुत जिक्र किया है पिछली वीडियोस में। मेजरमेंट क्या होती है, इसका मतलब क्या है, कंपैरिजन ऑफ अननोन विद द नोन। और अब हम देखते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं। तो मेजरमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बुनियादी बातों का पता होना ज़रूरी है, ताकि हम कोई भी चीज़ पैमाइश करेंगे तो सही पैमाइश आए, एग्जैक्ट पैमाइश आए। उसके लिए हमें क्या चाहिए कि हम कुछ बुनियादी बेसिक चीज़ें सीख लें। जैसा कि पहले है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब पता है कि ऐसी कोई भी आला होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, उसकी एक हद है, उससे ज़्यादा या उससे कम वो पैमाइश नहीं कर सकता। या कम से कम पैमाइश जो कि एक इंस्ट्रूमेंट कर सकता है, उसको लीस्ट काउंट कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे जो हाथों में घड़ी होती है, डिजिटल वॉच, चलें देख लेते हैं। डिजिटल वॉच मस्जिदों में आप देखें, घड़ी जो मेन जिस पे टाइम फिक्स वो होता है। अब आप देखें वहाँ पे मिसाल के तौर पर 1:30 पे नमाज ज़ोहर की, तो 01 और फिर आगे 30 लिखा होगा। जब 29 होता है, 1:29, 1:29, तो आप साइड पे देखें सेकंड वाला ऑप्शन चल रहा होता है, 50, 51, 52, 53, 54। अब आपको घंटों का पता चला एक से, मिनट का पता चला और 29 से, और ऐसे होता है ना। और इधर 56, 57, 58, 59, इस तरह चल रहा होता है। ये जो है ये आवर्स बताता है, ये मिनट बताता है, और ये सेकंड बता रहा होता है। तो ये जो घड़ी मस्जिदों में है, ये हमारे हाथों में भी हमने डिजिटल पहनी होती है। ये देखिए घंटे से ज़्यादा कम, फिर मिनट का हमें पता चलता है, मिनट से कम हमें सेकंड का पता चलता है। एक सेकंड के अंदर मजीद माइक्रो सेकंड होते हैं। ठीक है, तो वो हमें ये घड़ी नहीं बता रही होती। तो मस्जिदों में ये हमारे हाथों में जो आमतौर पर घड़ियाँ होती है, वो हमें सेकंड से छोटी मकदार, सेकंड को मजीद छोटे हिस्सों में तकसीम करके हमें नहीं बता रही है। देख, 56 के बाद हम रुक रहे होते हैं, अंदाजा लगाते हैं, फिर 57 आता है, फिर 58 आता है। इसके बीच का जो टाइम कैलकुलेशन है वो हम नहीं कर रहे होते, वो घड़ी हमें नहीं बता रही होती कि 56-57 के बीच में भी एग्जैक्ट क्या टाइम हुआ है। तो सबसे मिनिमम पैमाइश जो एक घड़ी कर सकती है, मस्जिद में हमने घड़ी देखी, कोई भी डिजिटल क्लॉक है, तो वो इसमें सेकंड है। तो सेकंड जो होगा वो इसका लीस्ट काउंट होगा उस घड़ी का। ये हो गई टाइम की मिसाल। अब दूसरी मिसाल देखें। जब भी आप किसी शॉप पे जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, इवन के रेडी सब्जी फ्रूट वाले के पास जाते हैं, आप उसको कहते हैं यार ये चीज़ दे दो। वो आपको पता है कि डिजिटल मीटर के ऊपर रखता है उसका मास करने के लिए। 1 किलोग्राम अगर लेते हैं तो वो देखो उसके साथ भी यहाँ पे प्राइस वगैरह के ऑप्शन भी होते हैं। लेकिन फिलहाल हम मेज को देख रहे थे, तो वहाँ पे इधर मास चल रहा होता है आमतौर पे, तो 3 डिजिट भी होता है, 950, 980, और फिर 999, और फिर 1000। जब 1000 पूरा होता है ना, ये ग्राम होते हैं। ये क्या होते हैं? ग्राम्स होते हैं।
तो जब 1000 पूरा होता है तो 1 किलोग्राम बन जाता है। तो आपने 1 किलो अगर लेना है तो वो 999 या 1010 ग्राम हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे। यानी हम देखना ये चाह रहे हैं, बताना आपको ये चाह रहे हैं कि ग्राम से छोटा पैमाइश वो डिजिटल स्केल नहीं कर सकता। उसकी मिनिमम जो एबिलिटी है पैमाइश करने की वो ग्राम्स की है। तो एक डिजिटल स्केल आम तौर पर जो हम दुकानों वगैरह पे देखते हैं वो 1 ग्राम तक पैमाइश कर सकता है। उससे छोटी पैमाइश वो ग्राम के भी आगे ऐसे होते हैं, ठीक है। तो वो इसकी पैमाइश यानी 1 ग्राम 950 और 951 हो सकता है, लेकिन 950 इशारिया कुछ आगे ये नहीं करेगा। 950 और 51 ही होगा। 51 से आगे चलेगा तो 52 होगा। जरा सा आप चीज में बढ़ाओगे तो 51 से 52 हो जाएगा, लेकिन उसके बीच का तो मिनिमम पैमाइश जो डिजिटल मीटर कर सकता है, डिजिटल मैस जो होता है वो पैमाइश करने वाला, वो ग्राम तक कर सकता है। ये मैंने घड़ी की डिजिटल क्लॉक की मिसाल दी आपको। डिजिटल क्लॉक जो कि 1 सेकेंड, ये इसका लीस्ट काउंट है। और ये डिजिटल स्केल है, ये जो है वो 1 ग्राम तक पैमाइश कर सकता है। ये इसका लीस्ट काउंट है। तो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ लीस्ट काउंट की। द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट विच एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर, छोटी सी छोटी मिकदार जो कि एक आला एक इंस्ट्रूमेंट पैमाइश कर सकता है। बहुत सी और मिसालें भी हैं। तो नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखना चाहे तो चलिए, जब इधर हम पहुंचेंगे ना हम वो उसको एक्सप्लेन कर देंगे। दूसरी चीज है जीरो एरर। ये बात हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम बड़ी बड़ी पैमाइशें करते हैं ना तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसके लिए बेहतर रहेगा। तो उससे रिलेटेड जो जो इसके लीस्ट काउंट जिसका उस पैमाइश के साथ लिंक करे वो हम करते हैं, यूज करते हैं। दूसरा टॉपिक है जीरो एरर। जीरो एरर का मतलब क्या लिखोगे आप डेफिनेशन? इफ एन इंस्ट्रूमेंट शोज सम रीडिंग विदाउट एनी ऑब्जेक्ट और मेजरमेंट। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं पैमाइश करने के लिए, पहले तो वो इंस्ट्रूमेंट खुद ठीक हो ना, तब दूसरे की पैमाइश ठीक करेगा, ठीक है। उसमें जीरो एरर ना हो। जीरो एरर इधर से आपको सही समझ नहीं आ रही तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत ही सिंपल और सादी सी बात है। देखें आप, एक वही मिसाल हम दूध वाली लेके आते हैं, लीटर दूध वाली। जब आपने एक मग या एक बर्तन, वो 1 लीटर का जो लिया आपने बर्तन जिससे आप दूध की पैमाइश कर रहे हैं, मुझे बताओ उसके अंदर 1 लीटर के अंदर 1 लीटर को वाला बर्तन है ना, तो वो उसके अंदर पहले से अगर उसमें कोई थोड़ा सी मिकदार पड़ी हो पानी की या दूध की, वैसे पानी की भी हो सकती है, उसमें पहले से कोई मिकदार पड़ी हो, आप उसको भर भर के डाल रहे हो तो वो जीरो एरर आ जाएगा उसमें। जीरो एरर का मतलब जब मिकदार पैमाइश नहीं करें विदाउट मेजरमेंट, मेजरमेंट के बगैर उसमें जीरो होना चाहिए। जब किसी आले को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको बगैर मेजरमेंट के जीरो दिखाना चाहिए। और मिसाल देख लें, सबसे सादी अच्छी सी मिसाल भी जो पहले हमने डिजिटल स्केल के लिए, आप बोलते हैं भाई मुझे इसमें ना 2 किलो चीनी दे दो, ठीक है, 2 किलो चीनी। आपने शापर में 2 किलो चीनी या जितनी भी चीनी डाली आप मेजर करना चाह रहे हैं, यहाँ पे डिजिटल स्केल पड़ा हुआ, ठीक है जी। यहाँ पे आपको पता है वो बटन शटन सारा सिस्टम होता है, यहाँ डिजिटल स्केल। आप इसके ऊपर अभी रखेंगे किसी बर्तन में किसी भी चीज़ में, ठीक है, कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं। अब जब आप स्टार्ट ले रहे हैं तो उस बर्तन को रखने से पहले या शापर को रखने से पहले मीटर को क्या ज़ाहिर करना चाहिए? जीरो जीरो ज़ाहिर करना चाहिए ना, चाहे 2 हो 3 हो, जो भी है जीरो मीटर ज़ाहिर करना चाहिए, ठीक है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल देखें आता है, मतलब हम जब गैस का सिलेंडर भरवाने जाते हैं तो आप देखें अगर वो आप सिलेंडर उठा के उधर रखें तो सिलेंडर का अपना मास भी जो है ना 10 किलो के ग्राम के करीब होता है। तो अगर हम उस जीरो वाला सिस्टम जीरो एरर ना करें, आप देखें सिलेंडर वो रखते हैं उसके ऊपर फिर जीरो दबा देते हैं, मतलब सब कुछ जीरो हो गया। अब हम उसमें गैस डालेंगे तो उसका मास बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है, जब कोई मेजरमेंट नहीं हो रही तो इंस्ट्रूमेंट को क्या दिखाना चाहिए? जीरो। अब मैं चीनी की मिसाल दे रहा था, आपने चीनी उसमें शापर में या बर्तन में डालते गए और इंस्ट्रूमेंट जो था चीनी शापर या जो भी चीज़ आप डाल रहे हैं वो उसमें रखने से पहले ही उसमें यहाँ पे आ रहा है मिसाल के तौर पर 100 ग्राम आ रहा है, पता ही नहीं था यहाँ पे कोई छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ है, इसको ख्याल ही नहीं है, दुकानदार को भी ख्याल नहीं है, ठीक है। तो वो 100 ग्राम इधर पड़ा हुआ है, आपने देखा नहीं, आपने तोला
तो पूरे इधर 2 किलोग्राम या 2000 ग्राम जो है ना पूरा हो गया। आप बोले 2 किलो चीनी मैंने ले ली, हकीकत में आपने 2 किलोग्राम चीनी नहीं ली, बल्कि 100 ग्राम जो पहले से पड़ा हुआ था वो आपने कम लिए। आपने 1900 ग्राम चीनी ले ली है, ठीक है। तो इसमें आपको नुकसान हो रहा है, ठीक है। पैमाइश पूरी करने के लिए जब आप स्टार्ट लेते हैं तो उस बॉडी को, उस इंस्ट्रूमेंट को जीरो शो करना चाहिए। बहुत सी और अच्छी मिसालें से मौजूद है। एक मैंने आपको सिलेंडर की गैस की मिसाल दी, एक मैंने आपको ये डिजिटल स्केल के अंदर चाहे आप चीनी तोड़ रहे हैं, टमाटर तोड़ रहे हैं, कुछ भी चीज़ जो आप पैमाइश कर रहे हैं, मैस किस चीज़ का, तो आप देखेंगे कि पहले उसको ज़ीरो करना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, फिर आपको उस पर मकदार पैमाइश करनी चाहिए। अच्छा, ज़ीरो का मतलब ये नहीं कि हमेशा पहले से कोई चीज़ बड़ी होगी, उल्टा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। कैसे क्या हो सकता है? इसमें -100 लिखो, पहले से इसके ऊपर मास जो है रीडिंग -100 है। जब आप इसको 2000 ग्राम पूरी करेंगे, चीनी डालेंगे, शापर में कोई भी मास डालेंगे, जब ये 2000 पूरा होगा तो हकीकत में वो 2100 होगा। तो 2000 ये वाला और 100 इसमें पहले से था, माइनस में वो रीडिंग दिखा रहा था, पहले माइनस गया होता। 2100 करेंगे तो 2000 को पहुंचेगा ये, क्यों? 100 ग्राम डालने से तो ये 0 को पहुंचेगा, फिर 2000 ग्राम और डालेंगे तो 2100 ग्राम। 2100 मतलब 2000 ग्राम का 2 किलो होता है ना, तो मैं 2 किलो की मिसाल कर रहा था। 1000 ग्राम में 1 किलो, 2000 ग्राम में 2 किलो ग्राम होता है, चीज़ें होती हैं, मैस होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ज़ीरो एरर के बारे में। ये तो है डेफिनेशन, ये आपको एक्सप्लेनेशन और इसका मतलब बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। जी अच्छा, तो ये मैं बात कर रहा था डिजिटल स्केल की, और एक मैंने क्लॉक की मिसाल दी आपको। ये ज़ीरो एरर की बात हो रही है, ज़ीरो एरर की। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही सिंपल है, इसको आपको अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। अब कोई और मिसाल देखते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये चेक करते हैं कि आपने इस पॉइंट से लेकर, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक भागना है, ठीक है। 200 मीटर है, मिसाल दे रहे हैं। हम ये चेक करते हैं, एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, 5 बच्चे जो है उनको हम दौड़ाते हैं, यहाँ से बोलते हैं बी को पहुंचो। देखते हैं कि सबसे पहले कौन पहुंचता है, सबसे पहले कौन बच्चा पहुंचता है। मतलब इधर बंदा एक खड़ा हुआ है जो स्टॉप वॉच लेके खड़ा हुआ है। स्टॉप वॉच अभी आगे टॉपिक आएगा, यानी वो ये बताएगा कि कितनी देर इधर पहुंचने तक लगी, ठीक है। जो सबसे पहले पहुंचेगा उसको रिवार्ड दिया जाएगा, ठीक है, उसके लिए इनाम है कुछ, या उसकी सिलेक्शन है जो सबसे तेज भागेगा, ठीक है। अब मुझे बताएं, अलग अलग, पहले एक दौड़ा, वापस आया, टाइम मेजर किया, मतलब यहाँ पहुंच के टाइम मेजर किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ठीक हो गया जी। ये मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। अब अगर एक बच्चा यहाँ से दौड़ना शुरू करता है तो स्टॉप वॉच स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे उसका टाइम 00 है, और यहाँ पे पहुंच के पता चला उसने 55 सेकंड में ना ये पूरा कर दिया, ठीक है। चाहे जैसे भी दौड़ा, 55 सेकंड में ए से बी तक पहुंच गया। कैसे पता चला? बिल्कुल, जब स्टार्ट हुआ, गो बोला तो स्टार्ट किया स्टॉप वॉच, जब यहाँ पहुंचा बिल्कुल टच करते स्टॉप कर दिया, स्टॉप वॉच को हमने रोक दिया। तो जब शुरू किया था तो स्टॉप वॉच 0 पे थी। अब मैं टाइम की मिसाल दे रहा हूँ, ज़ीरो एरर कैसे हो सकता है टाइम में। जब स्टार्ट किया तो 0 पे था, जब पहुंचा तो उसी वक्त 55 सेकंड पे जाके स्टॉप कर दी, नंबर 1। दूसरी बात सुने, दूसरी बात यह है कि दूसरा बच्चा, ये फर्स्ट रहना, अब दूसरा बच्चा दौड़ा यहाँ से, तो जब स्टॉप वॉच, जब बच्चा यहाँ से दौड़ा ना, स्टार्ट किया उसने, तो उनको याद ही नहीं रहा, या दबाया बटन सही नहीं दबा, एक दफा दबाया, दोबारा दबाया, तीसरी दफा दबाया तो बटन चल पड़ा, बच्चा दौड़ पड़ा था, और यहाँ पे जाके ना 0 शुरू हुआ, यहाँ पे स्टॉप वॉच शुरू हुई है। अब वो यहाँ पे पहुंचा, इसने भी 55 सेकंड में पूरा कर लिया, ठीक हो गया। आप मुझे बताएं कि ये बच्चा रेस जीता है या ये बच्चा रेस जीता है, 1 या 2, ठीक है। जाहिर तौर पे स्टॉप वॉच, अगर आप कॉपी पर उधर लिख रहे हैं कोई बंदा तो बोलेगा हाँ 55
55 दोनों बराबर पहुंचे। ठीक है जी, बल्कि हम ये कर लेते हैं, ठीक है, ऐसी ठीक है। अब मुझे बताएं, इस बच्चे ने 3 सेकंड के बाद जाके ना इधर से, ये 0 यहाँ से शुरू हुआ था, ये जो बीच का टाइम गुजरा यहाँ पे 3 सेकंड उसने ज़ाया किया इस बंदे ने, जैसे स्टॉप वॉच स्टार्ट करनी थी। तो ये जो 3 सेकंड है ये 0 एरर है। क्यों? स्टार्ट 0 से होना चाहिए था, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? -3 से, या +3 हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि 3 सेकंड इधर इसने एक्स्ट्रा इसको ज़ाया किए इसने इसके, और फिर यहाँ से आगे जो है ना वो शुरू। तो टोटल टाइम उसने, देखो यहाँ से 1 शुरू हुआ है, 1 2 3 55, तो उसने कितने 58 सेकंड लिए हैं। ये बच्चा टोटल टाइम जो इसने यहाँ से यहाँ तक लगाया वो 58 सेकंड लगाया। यहाँ पे इसने 55, स्टॉप वॉच दोनों को 55 दिखा रहा है, लेकिन हकीकत में ये बच्चा जीत गया, ये बच्चा हारा है। क्यों? कि इसके लिए स्टॉप वॉच का 0 एरर आ रहा था, तो गड़बड़ हो गई ना। तो ये एक मतलब होता है 0 एरर का, कि जब कोई चीज स्टार्ट है तो वो 0 पे होनी चाहिए, एक जैसा स्टार्ट होना चाहिए। अब कोई और बच्चा है, मिसाल तीसरा, वो जब इधर शुरू कर रहा है तो शुरू करते हुए एक बंदे ने पहले स्टॉप वॉच दबा दी थी, 1 2 3 गो बोलने से पहले उसने दबा दी थी, पहले उसके 4 सेकंड हुए थे, तो 4 सेकंड पहले यहाँ पे काउंट हुए थे। तो फिर वो जब उधर पहुंचा तो वो 55 सेकंड को ही पहुंचा, मिसाल दे रहे ताकि समझ सही आए। तो पता चला इसके साथ तो ज्यादती हुई है, ये तो 4 सेकंड पहले इससे ले लिए है हमने। ठीक है, तो 4 सेकंड इसमें से माइनस करो तो ये 51 सेकंड में पहुंचा, तो सबसे पहली पोजीशन तो इसकी है। ठीक हो गया? तो देखे जाहिर तौर पर 55 आ रहा है, लेकिन हकीकत में हर बच्चे का फर्क है। स्टॉप वॉच यहाँ पे 0 पे होनी चाहिए थी, इसके लिए 0 पे थी, ठीक है, नॉर्मल इसका 55 सेकंड लगे। इसमें स्टॉप वॉच माइनस पे थी, इधर आके 0 को पहुंची, ये मतलब नहीं दब गया उससे नंबर। तो इसने हकीकत में 58 सेकंड लिए, लेकिन नजर 55 आ रहे हैं। इसके साथ तो बहुत ज्यादती हुई, क्योंकि स्टार्ट करती 4 सेकंड से 4 सेकंड इसके जाया हुए हैं, पहले 4 सेकंड गुजर गए, इसके खाते में पड़ गया, हालांकि इसने लिए नहीं 4 सेकंड, जाहिर 55 ही लिए, हकीकत में इसने 51 सेकंड लगाए। तो ये था नंबर 1 पोजीशन पे, ये फिर नंबर 2 पे, और ये जो है नंबर 3 पे। तो ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 0 एरर क्या होता है और इसका फायदा या नुकसान क्या होता है। पहले मैंने एक अभी टाइम की मिसाल दी, टाइम में 0 एरर कैसे होता है। दूसरी मिसाल मैंने आपको वजन मास के लिए दी, चीनी आप तोड़ रहे हैं, कोई चीज़ तोड़ रहे हैं, कुछ भी सब्जी तोड़ रहे हैं, फ्रूट तोड़, तो आप जब उसको तोड़ पहले से 100 ग्राम उसमें आ रहा है ना, तो वो आपको नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपको 1900 ग्राम चीज़ मिल रही है, 100 ग्राम पहले से उसने फिक्स किया हुआ है। पुराने जो वो होते थे तौल वाले, वो पहले से एक पत्थर इधर रख दो तो वो आपको पता है कि ज़्यादा हो जाता था वो मास। तो ये चीज़ थी 0 एरर के बारे में। फिर बात तो ज़ाहिर लंबी हो रही है, लेकिन समझाना ज़रूरी था। अब नेक्स्ट आता है पैरालेक्स एरर। तीसरी चीज़ है पैरालेक्स एरर। पैरालेक्स एरर क्या होता है कि आप एरर ड्यू टू इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ आई, आंख की गलत पोजीशन की वजह से जो एरर आता है। ठीक है जी, आंख की गलत पोजीशन की वजह से जो एरर आता है। तो ये इसका क्या आप बोल सकते हैं, इसमें सर कैसे हो सकता है नुकसान या गलती कैसे हो सकती है। तो आप देखें, आपने ये कोई भी एक बर्तन है, इस पे यहाँ निशान लग गए मिसाल के तौर पर, ठीक है जी, कुछ भी क्वांटिटी है इसमें, अच्छा तो हम बात कर रहे थे इसकी, मिसाल के तौर पर ये एक इंस्ट्रूमेंट है, बीकर है या कुछ सिलेंडर है, इस तरह पैमाइश हो रही, कोई चीज़ लेवल है उसका यहाँ तक, ठीक है, ये अगर 1 2 3 ये 10 और ये 9 है और ये 11 है, मिसाल के तौर पर मिलीलीटर है कुछ भी। जब आप इसको ना देख रहे हो, एक बंदा यहाँ से खड़ा होके उसकी आँख यहाँ पे, और यहाँ से जब देखेगा ना तो इसको ये जो 10 वाला लेवल है ये इसको 11 नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ से आप गलत डायरेक्शन से देखोगे इसको, इस पानी के लेवल को या कुछ भी चीज़ है, तो असल में आपको 10 नहीं बल्कि 11 को जाके मिलेगा, 11 नज़र आ रहा होगा।
ऊपर से देखोगे तो ये आपको 9 नजर आ रहा होगा, 10 मिक्स हो जाएगा, 9 को टच कर देगा। बल्कि जब आप ये 9, ये 10, ये 11 है ना, जब आप यहाँ से देखेंगे तो आपको, अगर हकीकत में इसका लेवल 10 है तो आपको यहाँ से देखोगे तो ये आपको 9 नजर आ रहा होगा। ऊपर से देखोगे बेशक लेवल 10 है हकीकत में इसका लेवल, वाटर लेवल जो भी, लेकिन नजर आपको 11 आ रहा होगा। 10 गलत डायरेक्शन से देखने की वजह से आपको 1 मिलीलीटर का फर्क नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका सही तरीका क्या है कि आप बिल्कुल इसके बराबर नजर रख के बिल्कुल सीधे सीधे इसको देखें। दूसरी मिसाल ये है कि आप जब कोई चीज़ पे मालिश करते हैं, ये जो स्केल होता है, देखें, आपने कोई चीज़ पे मालिश की, उसका लेवल मिसाल तौर पर यहाँ पे है उस चीज़ का, वो जो आप पे मालिश कर रहे हैं, और यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चल रहा है। जब आप इसको ना इधर से देखेंगे तो बेशक वो चीज़ 8.5 के करीब है, लेकिन आप इधर से देखेंगे 8 नजर आएगा, उधर से देखेंगे 9 नजर आएगा। एग्जैक्ट उसकी वैल्यू 9 और 8 के बीच में, वो तब नजर आएगी जब आप बिल्कुल 90 डिग्री से इधर ऊपर से, इधर से या इधर से देखेंगे, तब जाके वो सही नजर आएगा। तो ये मिसाल दे रहा हूँ पैरेलैक्स एरर की। पैरेलैक्स एरर का मतलब गलत पोजीशन आई की, आंख की गलत पोजीशन की वजह से जो आप पैमाइश को गलतियाँ करते हैं, उसको पैरेलैक्स एरर कहा जाता है। इसका सादा सा जवाब ये है कि जब किसी पैमाइश को देख रहे हो, बिल्कुल 90 डिग्री से, बिल्कुल उसके सामने से, ऊपर से उसको देखे। जैसे मैं अब ये पैमाइश कर रहा हूँ ना ऐसे, मुझे चाहिए कि मैं यहाँ से देखूँ इसको, मैं इधर से देखूंगा तो गलती आ जाएगी, इस डायरेक्शन से देखूंगा गलती आ जाएगी, वहां से देखूंगा ये 5 6 7 है ना, तो मैं इधर से देखूंगा तो गलती आने का इम्कान है, इधर से देखूँ, लेकिन यहाँ से देखेंगे तो एग्जैक्ट पैमाइश हो जाएगी। तो ये था हमारा पैरेलैक्स एरर से मुतल्लिक। नेक्स्ट हमारे पास की टॉपिक है मीटर रूल। मीटर रूल क्या है? लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम 1 मिलीमीटर टू मैनी मीटर। हकीकत में तो ये 1 मीटर होता है। मीटर रूल एक ऐसा लेंथ, ये इसका काम क्या है? लंबाई या फासला, दो पॉइंट के दरमियान लंबाई या फासले की पैमाइश करना। ये इसके ऊपर इसकी लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर होता है। मीटर रूल का नाम इसलिए मीटर रूल रखा गया कि ये 1 मीटर होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो जब भी आप 1 मीटर को देखोगे, मीटर रूल को, तो उसके ऊपर देखेंगे आप यहाँ 0 से 1 2 3 4 चलते चलते इधर 100 जाके टच करेगा। और ये पता क्या है? सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर से शुरू होता है और 100 सेंटीमीटर पर जाके ख़त्म होता है, और ये सारा इसको कहते हैं 1 मीटर। ये किस लिए होता है? दो पॉइंट के दरमियान एक टेबल है, जगह है, फर्श, कुछ भी, तो हम उसकी पैमाइश करते हैं कि किधर से लेकर किधर तक है। ठीक हो गया? तो ये आप इसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन इसका लीस्ट काउंट मैंने बताया था कि सबसे मिनिमम मेजरमेंट जो चीज़ कर सकती है, लीस्ट काउंट, सबसे कम पैमाइश जो हो सकती है, इस मीटर रूल के साथ हम कितनी पैमाइश कर सकते हैं, इसकी शायद आप वीडियो भी यहाँ पे कोशिश करते हैं, अगर एडजस्ट होती है तो। इसकी हम पैमाइश, इसके अंदर हम जो पैमाइश कर सके, आप 1 सेंटीमीटर के, ये 100 सेंटीमीटर है ना, तो हर सेंटीमीटर के अंदर इसके मजीद 10 हिस्से होते हैं। उस हर जो 1 सेंटीमीटर के 10 हिस्से करो तो वो मिलीमीटर बन जाता है। ठीक है, आप लिखोगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो यानी इसमें आप जहाँ भी देखोगे स्मॉल 10 पार्ट्स होंगे 1 सेंटीमीटर के अंदर, वो मिलीमीटर कहलाएगा। तो हम इस स्केल के साथ, इस मीटर के साथ 1 मिलीमीटर तक पैमाइश कर सकते हैं। ठीक हो गया जी? हमें सर देखते हैं, ये हमारे पास मौजूद भी है। तो देखिए आप, ये थोड़ा सा कम है, लेकिन 1 मीटर, मीटर रूल यही है तकरीबन इस तरह का ही होता है। आप यहाँ से 1 से शुरू होके आप देखेंगे तो ये जाके 100 सेंटीमीटर तक पहुँचा। तो कोई से 2 सेंटीमीटर के दरम्यान देखेंगे, उसके दरम्यान 10 लाइन्स होंगी, छोटी स्मॉल लाइन्स, बिल्कुल स्मॉल लाइन्स
1 और 2 के बीच में 10 है, 2 और 3 के दरम्यान में 10 है, तो टोटल 100 है, हर एक के साथ 10 है, तो कितने हो गए 1000। इसके अंदर टोटल जो इस मीटर रूल के अंदर टोटल जो मिलीमीटर होंगे वो 1000 मिलीमीटर होंगे। तो एक मीटर रूल के साथ हम क्या कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर तक पैमाइश कर सकते हैं। सबसे छोटी पैमाइश जिसकी 1 मिलीमीटर है, तो इसको हम ये भी कहते हैं कि मीटर रूल का लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल इसका दैट इज 1 मिलीमीटर। क्यों कि 100 सेंटीमीटर होते हैं और हर सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होता है, हर सेंटीमीटर के अंदर, तो टोटल इसके अंदर 1000 मिलीमीटर हो गए। एक मीटर रूल के अंदर 1 मीटर रूल के अंदर 1000 मिलीमीटर हो गए, 1000 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर से लेकर 1000 तक हम पैमाइश कर सकते हैं। तो सबसे मिनिमम जो होगा वो 1 मिलीमीटर होगा, जिसको हम कहेंगे लीस्ट काउंट है मीटर रूल का। ठीक है जी, ये इसकी फिजिकल इसकी है, हमारे पास एक मॉडल है, ये आप देख सकते हैं कि एक मीटर रूल है। नेक्स्ट टॉपिक है मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप बिल्कुल यही चीज़ है, बस मीटर रूल वाली सारा इसका हिसाब है। इसमें भी ये इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है। पैमाइश इसका जो लीस्ट काउंट है ना मेजरिंग टेप का, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम 1 मिलीमीटर टू सेवरल मीटर। इसकी आपको पता है कि बहुत सारी लेंथ होती है, काफ़ी 150 170 मीटर तक भी ये बनते हैं ना, तो ये फ्लेक्सिबल होती है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि इसको हम मुख्तलिफ जगहों पे फ्लेक्सिबल है, मतलब आराम से पैमाइश कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास इधर मॉडल मौजूद है, ये देखें, ये अब इसमें देखें ये चल रहा है, ये 1 2 3 ये सारे सेंटीमीटर है। तो 100 सेंटीमीटर पर जाके ना एक जो है ये अब 100, ये 100 सेंटीमीटर है, तो ये 1 मीटर हो गया। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे मीटर जितना आप चाहें पैमाइश कर सकते हैं। तो ये एक जो है मेजरिंग टेप है, जिसको आम जबान में इंची टेप भी कहते हैं मिस्त्री लोग। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि 1, अच्छा इसका मिनिमम कितना है देखें, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर है इसके अंदर भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट वो भी 1 मिलीमीटर है। मेजरिंग टेप का लीस्ट काउंट भी 1 मिलीमीटर है, मीटर रूल का लीस्ट काउंट भी 1 मिलीमीटर है। तो ये दो बातें हमें पता होने की इंपॉर्टेंट बातें कि ये कम से कम कितनी पैमाइश कर सकता है और ये जो है ये कम से कम कितनी पैमाइश कर सकता है। तो आज हमने जो अभी तक पढ़ा उसकी समरी कर लेते हैं इस वीडियो के लिए। लीस्ट काउंट द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट विच एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर। छोटी सी छोटी मिकदार जो कि एक इंस्ट्रूमेंट कर सकता है वो लीस्ट काउंट कहलाता है। जैसा कि एक डिजिटल स्केल जो दुकानों पर होता है वो 1 ग्राम तक कर सकता है। जो घड़ी डिजिटल क्लॉक होती है हाथों में, मस्जिदों में आप देखो कहीं भी डिजिटल जो नंबर दिखा रही होती है वो 1 सेकंड तक पैमाइश कर सकती है, वो इसका लीस्ट काउंट है। उसके अलावा टाइम का मैंने बोला, स्टॉप वॉच नहीं वो आगे आता है, वो दूसरा उसमें है, माइक्रो सेकंड भी आता है, उसका अलग हो सकता है, वो आगे आएगा टॉपिक। तो मैं लीस्ट काउंट की बातें में सारे दे रहा हूँ कि जैसे ये मीटर रूल है, अभी हमने बात की है, मीटर रूल का लीस्ट काउंट कितना है 1 मिलीमीटर। ये लीस्ट काउंट का जीरो एरर क्या होता है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट पहले से ही कोई रीडिंग दिखा रहा हो, हालांकि उसको नहीं दिखानी चाहिए, जीरो दिखाना चाहिए, माइनस या प्लस की रीडिंग हो। जैसा कि मैंने आपको मिसाल दी वो डिजिटल स्केल, अगर आप उसमें कोई चीज़ तोल रहे हैं, पहले से 100 ग्राम आ रहा है या पहले से -100 ग्राम आ रहा है, तो वो आपको प्लस या माइनस गलत रीडिंग दे रहा है, 2100 या 1900 ग्राम देगा। अगर आप 2000 ग्राम तोल रहे हैं ना, तो वो जीरो एरर है। ये मैंने ग्राम के वाले से दी, फिर मैंने स्टॉप वॉच के वाले से दी। अगर आपको एक चीज़ जीरो से स्टार्ट लेनी है तो वो उसको जीरो शो करना चाहिए, लेकिन स्टॉप वॉच अगर वो पहले से 3 सेकंड शो कर रही है या 5 सेकंड, या आप स्टार्ट ही टाइम पे नहीं कर रहे, वो भी जीरो एरर आ जाता है उसमें। पैरेलैक्स एरर क्या होता है, देखें मैं ये कहता हूँ कि इस लाइन का और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है, पैमाइश करें। हम अगर यहाँ से स्टार्ट लेते हैं ना, यहाँ से, तो मैं यहाँ इधर से देखूंगा तो मुझे ये 80 नज़र आ रहा है यहाँ से, लेकिन इधर से देखूंगा तो ये 81 है, एग्जैक्ट जो है वो 81 है, लेकिन यहाँ से तकरीबन 80 लग रहा है। तो गलत पोजीशन की वजह से जब आप कोई पैमाइश करते हैं, गलत आँख की पोजीशन की वजह से, तो रीडिंग पे जो गलती आती है उसे पैरेलैक्स एरर, एरर गलती को कहते हैं ना, तो इसका ये मतलब है, चाहे स्केल के साथ हो चाहे किसी और चीज़ में।
आ गया था मीटर रूल। मीटर रूल क्या होता है? ये एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसे हम लेंथ की, रास्ते की डिस्टेंस की पैमाइश करते हैं, और ये 1 मिलीमीटर तक सही पैमाइश कर सकता है। 1 मिलीमीटर से छोटा इसमें पैमाइश नहीं हो सकती। तो मैक्सिमम कितना होता है? 1000 मिलीमीटर, यानी 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर या 1000 मिलीमीटर होते हैं। क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर और हर सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर, तो टोटल कितने हो गए? 1000 मिलीमीटर। मिलीमीटर में देखेंगे तो 1000 होगा, सेंटीमीटर में देखेंगे तो इसमें 100 सेंटीमीटर होंगे, मीटर में देखेंगे तो सारा 1 मीटर हो जाएगा। तो ये हमारे पास मीटर रूल, इसका लीस्ट नोन 1 मिलीमीटर होता है। मेजरिंग टेप भी ये होता है कि बहुत सारे मीटर जब आप पैमाइश कर रहे हो, 10 मीटर 15 मीटर, तो इसको हम फ्लेक्सिबल है, ज़्यादा लेंथ की पैमाइश कर सकता है। मिनिमम लेंथ इसकी वही है जो मीटर रूल की है, 1 मिलीमीटर तक मेजरिंग टेप की, और जो मीटर रूल की है उसकी भी 1 मिलीमीटर है। तो ये था हमारा अभी तक का टॉपिक की कुछ बुनियादी 5-6 चीज़ें हमने की। तो इसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी। ये हमारा आज का जो मेन टॉपिक था वो था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये मेन टॉपिक है। इसके अंदर सब टॉपिक है। पहला टॉपिक है वो होता है लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, वो इंस्ट्रूमेंट जो लंबाई की पैमाइश करते हैं, वो उसमें हमने पहला ये पढ़ा, दूसरा ये पढ़ा। तो इसमें क्या था? 1 मिलीमीटर तक, मीटर से छोटा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर, तो मिलीमीटर तक जो पैमाइश हो सकती है वो हम इन दो से पैमाइश कर सकते हैं। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ है जिसको 1 मिलीमीटर से भी थोड़ी है, कम है, छोटी है, उसकी पैमाइश कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा 1 2 के बाद 3 4, आगे वर्नियर कैलिपर स्क्रू गया जाएगा, उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। लेकिन वो 1 मिलीमीटर की क्या मतलब है, इससे कम क्या चीज़ हो सकती है? जैसे देखें, ये है, मैं बोलता हूँ इसकी लेंथ कितनी है, तो आमतौर पर लेंथ तो बड़े मज़े से हम कर लेंगे, ऐसे जिसको ऐसे करें और इस तरह करें तो पता चला 7 या जो है ना 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, 17 सेंटीमीटर है ये। लेकिन अभी अगर मैं आपको पूछूं कि इसकी मोटाई कितनी है, इस तरह, अब ये जो है, या ये, अब ये देखें, 1 मिलीमीटर से कम पैमाइश ये सही नहीं कर सकते। इनके अंदर मिलीमीटर के अंदर इस तरह के 2-3 स्केल आ जाते हैं, ये इस तरह के। तो इसको पैमाइश सही करना हो, उसकी मोटाई कितनी है, एग्जैक्ट पैमाइश बतानी हो, तो उसके लिए हम ये दोनों चीज़ें नाकाम हो जाती हैं। फिर बहुत छोटी पैमाइश के लिए हम फिर नई चीज़ें, इसमें नए इंस्ट्रूमेंट है दूसरे, उनकी पैमाइश उसको इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें इसकी मोटाई पता चलेगी। या हम ये बोलते हैं ये एक स्केल है हमारे पास, पता तो चले कि इसकी चौड़ाई कितनी है, ज़रा ये बता दो। इसकी चौड़ाई हो सकता है 1 मिलीमीटर हो, लेकिन अगर इससे कम है तो हम इसको एग्जैक्ट नहीं बता सकते। इस तरह बहुत सी और चीज़ें, जैसा कि ये पेन है, हम बोलते हैं इसका डायमीटर कितना है, बताएं। तो ये हमारा अगला टॉपिक होगा वर्नियर कैलिपर। ये इसकी भी चौड़ाई अब हम इस स्केल सही नहीं नाप सकते, सही एग्जैक्ट नहीं आएगी, गलती आ सकती है इसको। तो ये था हमारा टॉपिक आज का। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बातें थोड़ी लंबी थी, लेकिन ये है कि हमारी कोशिश थी कि आज इसको अच्छे तरीके से रिटर्न मटेरियल भी मिले और साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाए। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।